प्रेजेंटेशन। एक बात बता यार, तूने कभी सोचा है कि अगर तू जिंदगी का मालिक हो तो कैसा होगा? या कह सकता है कि आजादी के साथ तू जिंदगी जिए तो कैसा होगा? मैं तेरे को समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देख, 24 घंटे में से अगर आदमी अपना सोने का टाइम, कम्यूटेशन का टाइम, अपना काम करने का टाइम, खाने पीने का टाइम, दूसरी रूटीन एक्टिविटीज, लोगों से मिलने का टाइम, फैमिली में सब लोगों के साथ बैठने उठने का टाइम, वो सब निकाल दो तो अमूमन आदमी के 22-23 घंटे खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद आदमी के पास मुश्किल से 1 या 2 घंटे ही बचते हैं, जिसमें वो जो ड्रीम्स लेता है, जो उसके एस्पायरेशंस होते हैं, जिनको वो फुलफिल कर सकता है। अब होता क्या है कि वो 1-2 घंटे में भी या तो उसके कुछ और दूसरे कमिटमेंट्स होते हैं तो उसमें वो खत्म हो जाते हैं 1-2 घंटे, या सपोज उसने समहाउ, स्मार्ट है वो आदमी, उसने मैनेज कर भी लिया, वो 1-2 घंटे निकाल भी लिए, तो उसके पास कई बार पैसा नहीं होता। तो मेरी समझ में आज़ादी से ज़िंदगी जीने का मतलब है कि आपके पास समय, पैसा और हेल्थ, तीनों चीज़ें हैं। अब ये पैसे की उधेड़ बुन में क्या करता है कि आदमी अपने 40 से 50 साल काम करता रहता है कि मैं पैसा कमा लूं और फिर अपनी जो मेरे को एस्पायरेशंस हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, उनको मैं पूरा करता हूँ। अब उसमें क्या होता है कि उसकी एज इतनी हो जाती है कि उसको हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, कोई ना कोई उसका हेल्थ इशू हो जाता है, तो उसमें हेल्थ खराब होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो चाहता है वो चीज़ नहीं कर पाता। तो अगर हमारे को ये तीनों चीज़ें मिल जाएं तो हम जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। अभी क्या है कि रिसेंटली मैंने एक होम बेस्ड सिस्टम, होम बेस्ड बिजनेस कह दो, उसको मैंने फाइंड आउट करा है। और उसको करने के लिए एक सिस्टम है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और अभी सीख भी रहा हूँ। वो सिस्टम ऐसा है कि जिससे इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, और ये सिस्टम इतना आसान है कि घर बैठे हो जाता है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और बड़े मजे की बात है कि अपने कन्वीनियंस पे आप इसको कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर तू अपनी ज़िंदगी को ओन करना चाहता है तो तू जानना चाहेगा कि ये कैसे होता है। तो मैं तेरे को एक इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ, पीडीएफ इन्फॉर्मेशन है, उसको पढ़ ले और फिर 1-2 दिन के बाद अपन कनेक्ट हो। यादविंदर, before you proceed, यादविंदर प्लीज मोर पे जाइए। Today we are going to have chapter 5, napkin presentation for digging down to the bedrock. नॉर्मली जो देखा है एमएलएम में, जो लोग बाग कैरिड अवे हो जाते हैं, जो नए नए ज्वाइन करते हैं, डिस्करेजमेंट से। अब डिस्करेजमेंट उनको क्या होता है, और उसमें उनको क्या लगता है कि हम यार हेड स्टार्ट कैसे करेंगे, हम इसको चालू कैसे करेंगे। वो उनको क्यों लगता है? क्योंकि जो वो अपने आगे लीडर्स को देखते हैं, अपने स्पॉन्सर्स को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि ये तो यार बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं, मैं इनको कैसे compete कर पाऊंगा। तो उसमें होता क्या है कि वो फिर उसमें डिस्करेजमेंट आ जाता है। तो इसमें अगर हम एक देखें, स्कूल में जो फिजिकल एक्सरसाइज का स्कूल होता है, उसमें अगर हम रेस को देखें जैसे फिगर में है, तो बलदेव पाजी माइक ऑफ कर दो प्लीज। बलदेव पाजी माइक ऑफ कर दो। Everybody mute your mics please except Yadvinder. Thank you so much. Carry on Yadvinder. Sorry. तो अब उसमें क्या होता है कि जब नया बंदा एमएलएम के ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उनको बिना हेड स्टार्ट करे हुए वो अपने लीडर्स को देखने लगते हैं कि यार ये तो इतने सक्सेसफुल हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, इन्हें तो बहुत कुछ आता है। तो अब जैसे ये पीछे वाला बंदा इस फिगर में दिखा रखा है कि वो जस्ट एंटर हुआ है, अब वो उसको अपने सामने भीड़ दिखाई देती है।
तो भीड़ को देख के वो डिस्करेजमेंट में जा सकता है। तो कभी भी जब MLM ज्वाइन करना है तो हमारे को ये मान के चलना है कि हमारे ट्रेनिंग मंथ्स हैं ज्वाइन करके, और हमारे को वो टाइम पीरियड काउंट नहीं करना चाहिए कि कि हम ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आगे के लीडर्स को देख के उसे डिस्करेज नहीं हो रहा। अब इस फिगर में है, पीछे वाला अपने आगे क्राउड को देख रहा है, और जो सबसे आगे भाग रहा है वो और तेज भागता जाएगा, वो उसको क्राउड को देखते हुए। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज स्कूल के उसको देखते हैं तो उसमें ऐसा ही होता था, तो वो आगे वाला भागता रहेगा कि क्राउड उसे कैच ना कर पाए, जो एक नॉर्मल रेस होती है। और लेकिन अगर हम लैप रेस में इसे कंपेयर करें तो उसमें कोई फिनिश लाइन नहीं होती, तो उसका मतलब हो गया कि नोबडी इज गोइंग टू विन दैट रेस। कोई उसमें फिनिश लाइन नहीं है, वो रेस कहीं खत्म ही नहीं होनी है, उस रेस को हर किसी को जीतना है। तो इसमें जो बंदा अगर डिस्करेज होके इसको छोड़ देता है आगे लीडर्स को देख के, तो उसमें बिल्कुल चीज आ जाती है, ओनली द लूजर्स आर द क्विटर्स। तो वो चीज हमारे को ध्यान रखनी है। तो इसलिए जब भी कोई बंदा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो हमारे को उसको एक टाइम देना चाहिए कि आप अपना सीख लो इसको, और उसको फिर एक हमारे को ट्रेनिंग मंथ है, कभी भी उसको हो सकता है कि वो 6 हफ्ते में तैयार हो जाए, या हो सकता है कि वो उसको और टाइम लग जाए। तो उसमें उसको क्या करना है कि कभी भी ये नहीं देखना है कि यार मेरे को बिजनेस में आए हुए इतना टाइम हो गया और मैं तो अभी कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो हो सकता है कि वो अभी मेंटली रेडी नहीं हो पाया, तो उसको वो ट्रेनिंग मंथ में कंसिडर करना चाहिए। अब क्या होता है कि ये जो नैपकिन प्रेजेंटेशन फॉर्म फैलाने बनाइए, दे आर ग्रेट मोटिवेटर्स और सेल्फ मोटिवेटर्स हैं। जब भी जो ट्रेनिंग टाइम है नए डिस्ट्रीब्यूटर का, उसके लिए ऑल दीज नैपकिन प्रेजेंटेशन हैव सम एनालॉजी और दे आर सेल्फ मोटिवेटर्स। अब होता क्या है कि जो सेल्फ मोटिवेशन वाली जो चीज है उसमें अगर 2x2 प्रेजेंटेशन है वो सेल्फ मोटिवेटर है। और इस वाली प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें, कोई भी अगर एक हम बिल्डिंग को देखें तो हमेशा उस बिल्डिंग को देख के हमारे को एक मोटिवेशन मिलेगा। इस प्रेजेंटेशन का पर्पस यही है कि कोई भी हम बड़ी हाई राइज बिल्डिंग देखें तो अपने आप वो सेल्फ मोटिवेटर हो जाएगा नए डिस्ट्रीब्यूटर के। अब होता क्या है कि जब हम कोई भी एक बिल्डिंग बनाते हैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, जब बिल्डिंग का एक्सकेवेशन चालू होता है तो काफी टाइम तक एक्सकेवेशन ही चले जाता है और हम देखते हैं कि यार एक्सकेवेशन हो रहा है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। तो एक्सकेवेशन होते हुए क्या होता है कि जब वो एक्सकेवेशन करते हैं तो उसमें लग जाता है, ये लगता है कि बिल्डिंग की कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही है। तो जब बिल्डिंग की प्रोग्रेस नहीं होती हुई दिखती है तो आदमी को लगता है कि यार काम चल नहीं रहा। लेकिन अगर हम देखें कि शुरू शुरू में जब शॉवल से हम खोदना चालू करते हैं तो उसका मतलब हो गया कि हम जब हेड स्टार्ट कर रहे हैं, हमने 5 सीरियस लोगों को करा, तो उसमें हम हमारा एक फ्रंट लाइन डेवलप हुआ। अब क्या हुआ कि हम इन 5 लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं, उनको सिखाते हैं कि हाउ दे हैव टू स्पॉन्सर। फिर क्या है कि हम उनकी हेल्प करके we help them to sponsor 25 people under them। अब ये 25 लोगों को जो स्पॉन्सर करने का काम है टीचिंग के थ्रू, दिस इज जस्ट लाइक अ बुलडोजर, लाइक जैसा इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई जब हमने 5 लोगों को स्पॉन्सर करा है। उसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेज हो जाती है। आप मुझे अगर स्क्रीन दे देंगे तो मैं बड़ी पिक्चर्स दिखा दूंगा यादविंदर, ये छोटी है नजर नहीं आ रही। आप मुझे स्क्रीन दे दीजिए, मोर में जाइए और वहां जाके स्क्रीन एनेबल
खोल दीजिए। ओके, बेसिकली हमारी कि हमने 5 लोगों को सिखाया कि वो फर्दर आगे 25 लोग कैसे स्पॉन्सर करेंगे। तो दिस इज द एनालॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सकेवेटिंग विद अ बुलडोजर। बुलडोजर के साथ हमारा काम तेजी से होने लग जाता है ना। तो उसमें अब फाउंडेशन थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 25 लोग अब काम कर रहे हैं, 25 लोग स्पॉन्सर हो गए, तो 25 लोग अब हमारे पास नेटवर्क हो गया, 25 + 5 30 लोगों का अपने नीचे। तो फटाफट अब कंस्ट्रक्शन चालू होता है। फिर उसके बाद क्या है कि हम अपने इन 25 लोगों को सिखाते हैं कि उनको अपने आगे के लोगों को कैसे स्पॉन्सर करना। तो हम साथ में ये भी सिखाते हैं कि अपनी जो फ्रंट लाइन है वो अपने 25 लोगों को सिखाएंगे कि नीचे उनको कैसे स्पॉन्सर करना है। तो वो 25 लोग 125 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं। अब जब 125 लोग स्पॉन्सर हो जाते हैं तो इट इज लाइक जो क्रेन है, क्रेन की तरह से हमारा काम होना शुरू हो जाता है एंड वी रीच द बेडरॉक। इस वक्त हम 3 लेवल्स डीप आ जाते हैं। अब होता क्या है कि 3 लेवल्स डीप के बाद अब हमने क्या करा, अपनी फ्रंट लाइन में भी सिखा दिया कि उनको कैसे स्पॉन्सर करना है, प्लस उनको ये भी सिखा दिया कि उनको कैसे पढ़ाना है, अपने डाउनलाइन को कैसे सिखाना है कि वो फर्दर आगे कैसे स्पॉन्सर करें। तो अब ये 3 लेवल्स तक हमने ये प्रोसेस रेप्लिकेट कर दिया कि टीचिंग एंड स्पॉन्सरिंग का। अब उसके बाद क्या होता है कि 4th लेवल डीप और 5th लेवल डीप ये लेवल्स हो जाते हैं जिसमें कि आपकी विजिबिलिटी आने लगती है और बिल्डिंग ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देती है। 4th लेवल पे नीचे कंस्ट्रक्शन होता है और फिर 5th लेवल पे आप समझिए लेवल अपना ग्राउंड लेवल तक आ जाएगी और उसके बाद फिर बहुत तेजी से बिल्डिंग राइज करती है। तो कभी भी जब आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे, जब तक एक्सकेवेशन हो रहा है तब तक तो बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन जब बिल्डिंग राइज करना शुरू होती है तो एकदम बहुत बड़ी, जल्दी और बहुत फटाफट कंस्ट्रक्शन होता है। अब इसी उसमें एक एनालॉजी अगर सेल्समैन की देखें तो सेल्समैन कैसे देखेगा। अब हमने 4 लेवल स्टीप अगर हम गए, हमने 780 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया। पहले में 5, फिर 25, फिर 125 और फिर 625। तो इस तरीके से टोटल हमारा 4 लेवल स्टीप पे 780 लोगों का हो जाता है। अब सेल्समैन वाला बंदा क्या करेगा कि यार मैं क्या करता हूं कि 130 लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर कर लेता हूं, मेरे को क्या जरूरत है नीचे जाने के लिए। तो वो ये सोचेगा कि फटाफट मैंने प्रोडक्ट मूव कर दिया, प्रोडक्ट ही तो मूव करना, उसी से इनकम आनी है, 130 लोगों को मैंने प्रोडक्ट मूव कर दिया। अब उसमें होता क्या है कि वो बेड रॉक तक नहीं पहुंचा है। बेड रॉक तक पहुंचा तो उसने फाउंडेशन क्या करी कि सॉफ्ट ग्राउंड में ही बना दी, तो वो वीक फाउंडेशन बन जाएगी। वो कभी भी जब इसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी तो वो कभी भी कोलैप्स कर सकती है। तो अगर ये मान लीजिए कि बेड रॉक तक नहीं गए हैं और उसने 130 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया और उन्होंने फर्दर आगे 5 लोगों को होलसेल बायर्स की तरह से कर दिया, तो 780 लोग तो अटेंड कर लिए, लेकिन उनको सिस्टम का ही नहीं पता, उनको यही नहीं पता कि आगे मेरे को डेप्थ में कैसे जाना है। तो वो कभी भी एक फॉर्च्यून बिल्ड नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ही है कि ही विल नेवर गेट आउट ऑफ द सेकंड गियर। वो फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में ही चलता रहेगा। अगर हम कैलिफोर्निया वाली ट्रिप के साथ कंपेयर करें तो फर्स्ट गियर लगाया उसने, फर्स्ट गियर के बाद, और फर्स्ट गियर भी बहुत ज्यादा बार लगा दिया, और सेकंड गियर में ही वो चलता रहा। उसके 130 के नीचे अगर मान लो 5-5 लोगों को भी उसने होलसेल वायर्स बना दिया तो सेकंड गियर में ही चलता रहा। उसका उसमें क्या होगा, सेकंड गियर में अगर गाड़ी चलती रहे तो क्या होगा, वो जल जाएगी, सड़ जाएगी। तो वही एनालॉजी इस उसके साथ भी हम इसको कर सकते हैं, इस फाउंडेशन को उसके साथ। तो उसको कभी भी ये मौका नहीं मिलेगा कि वो बेडरॉक पे पहुंचे, या फिर हम गाड़ी की एनालॉजी के साथ देखें तो वो हाई गियर या ओवरड्राइव मोड में कभी जा ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से है कि हमेशा हमारे को ध्यान रखना है कि वी हैव टू बिल्ड डीप। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि 3 इज द मैजिक नंबर। हमारा को बेडरॉक मिलता है 3 लेवल स्टीप पे, एंड 4th और 5th लेवल्स अपने आप रेप्लिका बन जाते हैं, क्योंकि हमने जो सीखा है जो ट्रेनिंग टाइम में कि हमने अपने डाउनलाइन को ये कोच करना है कि उनको फर्दर अपने डाउनलाइंस को स्पॉन्सर कैसे करना है एंड आगे उनको कैसे पढ़ाना है कि वो अपने डाउनलाइन को कैसे स्पॉन्सर करना है। तो इस चीज के रेप्लिकेशन से आपका बिजनेस डेप्थ में चलता जाता है
और इस तरीके से जब डेप्थ में बन जाएगा यू विल गेट अ फॉर्च्यून आउट ऑफ इट। तो जितना जल्दी हो सके हमारे को 5 लेवल स्पीड तक जाना है। दैट इज व्हाट आई वांट हैव टू से अबाउट दिस प्रेजेंटेशन। ओवर टू यू फॉर योर वैल्यू एडिशंस। ऑलराइट, आई विल ये क्लियर नहीं होगा, सो आई विल डू a very quick review of the whole chapter if you allow me, Yadvinder. Absolutely, absolutely. Okay, thank you so much, because आपने जो किया है that's perfect, that is all right, because उसमें pictures थोड़ी छोटी थी so might have been confusing. I'll just show it with the bigger pictures so that थोड़ा सा फिर वो कोई जो पहली बार आया है they should also feel that. Absolutely, absolutely. मैं उसको दिखा देता हूँ so that everybody makes a sense. So this picture जो नए लोग हैं पुराने भी सबके लिए यही एक पिक्चर है जिसको लेकर ये एनालॉजी तैयार हुई है कि इस पिक्चर को देखने से पता लगता है कि सबसे पीछे जो आदमी है उसने रिसेंटली स्टार्ट किया है, वेरी फ्रेश। उसके आगे 3 लोग भाग रहे हैं जो पुराने हैं थोड़े से, और उसके आगे सबसे आगे एक आदमी ऐसा है जो बहुत पुराना है, लीडर है, जो सक्सेसफुल है बिजनेस में। तो इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में आकर जो भी नया इंसान है उसके दिमाग में एक बात आ सकती है कि क्या मैं पीछे तो नहीं रह गया, क्या मैं लेट तो नहीं हो गया, क्या मैं कभी इस रेस में जीत पाऊंगा, या जो भी ऐसी विचार दिमाग में आते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी बढ़ती है। एंजाइटी की वजह से उसके जो प्रोएक्टिव अप्रोच है वो खत्म हो जाती है, एंड ही और शी डज नॉट वांट टू लर्न व्हाट दिस इज। सो दैट इज व्हाई ही सेज वी हैव टू हेल्प दैट न्यू पर्सन अंडरस्टैंड। उस नए आदमी को हमने सिखाना है, समझाना है, बैठकर उसके साथ बात करनी है कि भाई सब लोग जब शुरू करते हैं इस बिजनेस को तो इसी तरह से शुरू करते हैं, इसी पोजीशन पर होते हैं। उनके आगे जो लोग चल रहे हैं, भाग रहे हैं, वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको अब भागना आ गया है। सो दिस इज अ रेस जिसकी आपको हम सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे हाउ टू रन दिस रेस। एंड द बेस्ट ब्यूटी ऑफ दिस रेस इज, MLM की रेस जो है इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। यू डोंट हैव टू finish somewhere, nobody finishes anywhere, because if the dream is big there is no finish line. So उसको ये बैठकर समझाना है, आराम से बैठकर उसके साथ समय निकालकर ये बात उसको समझानी है कि भाई हमने आपके साथ प्रॉमिस किया है, आई एम योर स्पॉन्सर, I have committed that I will teach you, train you and help you understand everything about MLM. That means this also has to be understood कि आप नए हैं लेकिन आप पीछे नहीं हैं, you just got started. So you have to relax. That means if you have got started, the very first thing that you do now is, after joining the business, is that you start training yourself. We will train you. ये training ही चल रही है, ये जो Zoom call है, it's a kind of training, and it is a very very precise and very very peculiar way of training जो हमने पिछले 2 महीने में जो इसको find out किया है। तो इससे बढ़िया और ट्रेनिंग मैंने आज तक MLM की नहीं देखी है। सो ये ट्रेनिंग में उनको 1 month to 6 months, हमारे पास वो हेल्थ कार्ड है, तो अपलाइन अपनी हेल्थ कार्ड निकाल के उनके साथ बात करेंगे कि देखिए ये 20 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको 90 डेज में ये समझाना है कि ये 20 पॉइंट्स क्या है। और मैं उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने एक बार ही करनी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने 2-3 बार करनी है, कुछ ऐसी हैं जो रेगुलर करनी है, जिसमें से जूम कॉल एक है और व्हाट्सएप ग्रुप एक है। उनको ये बातें समझ आ जाएंगी कि यस ओके, आई एम गोइंग टू लर्न हाउ टू रन दिस रेस ऑफ MLM टू फेच माई ड्रीम्स। ठीक है, तो आप किसी के लिए नहीं भाग रहे, अपने लिए, अपनी लाइफ को ओन करने के लिए भागना शुरू करते हैं। सो वी सेट असाइड अ टाइम फॉर ट्रेनिंग, कमिटमेंट हो गया ट्रेनिंग का। सो अब उनको समझाना है कि इसमें सबसे जरूरी बात क्या है। इसकी पीछे की प्रेजेंटेशन जो नए लोग हैं उनकी शायद निकल गई हो, बट ये वाली प्रेजेंटेशन भी उनको कोलैबोरेट कर देती है। उनको ये समझाना है कि हमारा डिस्करेजमेंट आएगा क्यों। डिस्करेजमेंट का रीजन होता है कि जब कोई रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि हम सब लोग एक अडल्ट्स हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन या बिजनेस में हैं, हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है। हम अपनी लाइफ में ऑलरेडी जितने सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर उससे आगे जाना चाहते हैं, सम सेकेंडरी इनकम दैट वी आर लुकिंग फॉर विच इज MLM, तो यहाँ पर हमें जो डिस्करेजमेंट होगी कि इमीडिएट रिजल्ट्स आपको नहीं आएंगे। immediate results in form of money, in form of people, in any other form. आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ क्यों मेरे को लग ही नहीं रहा, कुछ विजिबल नहीं है, फटाफट कोई धड़ाधड़ काम नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है
जो इस प्रेजेंटेशन में उसने समझाया है कि लेट्स अज्यूम कि अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी टीम, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहते हैं, तो कंसिडर इट एज इफ इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग, जो 12, 13, 15, 20 माले की बिल्डिंग है, लाइक बुर्ज खलीफा ही ले लेते हैं, उसके जैसी एक बिल्डिंग है। उसको अगर दूर से देखेंगे आप, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो जब वो बिल्डिंग आज दिखाई दे रही है, लेकिन जिस दिन उसको स्टार्ट किया गया था, उस दिन वो नजर नहीं आ रही थी, और वो काफी देर तक लोगों को नजर नहीं आई थी। वाई? द रीजन इज कि जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी, उसकी उतनी डीप और वाइड फाउंडेशन होगी, उसकी नींव जो होगी उतनी डीप और उतनी ही वाइड होगी। सो उसको जो नींव में काम है वो ज्यादा देर चलेगा, और बाद में जब वो नींव से डीपीसी लेवल पर आ जाएगी, उसके बाद फटाफट स्टोरीज बनना शुरू हो जाएंगी। सो फाउंडेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन कितनी कैसी जमीन है, कैसी कंडीशंस हैं। सो जब हम फाउंडेशन, पहले फाउंडेशन को डिग करेंगे, फिर फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। दो काम है, पहले हम उसको डिग करेंगे, फिर उसको हम फिल करेंगे, उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जब हम डिगिंग स्टार्ट करेंगे, तो उसकी पिछली प्रेजेंटेशन आप सब लोगों ने पढ़ी होगी जो नए हैं, कि जो जब हम डिगिंग करेंगे तो पहले 5 लोगों को स्पॉन्सर करना मींस हमने अपने बिजनेस में डिगिंग स्टार्ट कर दी है। सो जब हम पहले 5 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, तो उसमें हम स्पेड वर्क करेंगे, हाथ से काम करेंगे, मतलब थोड़ा मैनुअल लेबर ज्यादा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पेड से काम करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर टाइम को बड़ा अच्छा सा कैलकुलेट करके बताया गया कि बिकॉज इट्स अ स्पेड वर्क, एक आदमी काम कर रहा है तो धीरे 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 वो काम कर रहा है। इसका मतलब जो पहले 5 लोग आपने अपने लिए आइडेंटिफाई करने हैं, फर्स्ट 5 पीपल जो आपने अपने लिए आइडेंटिफाई करने, हो सकता है उसमें से आप उनको ढूंढने के लिए आपको पहले 15-20 लोगों के साथ बात करनी पड़े, और उसमें से जो लोग स्पॉन्सर होते जाएंगे, फिर वो अपने आप को आइडेंटिफाई कराते कराते 5 सीरियस पीपल हो जाएंगे जिनके साथ हमें काम करना है अल्टीमेटली। अगर एक भी है तब उसके साथ भी शुरू कर देते हैं, 2 हैं उनके साथ भी कर देते हैं, अगर 5 के 5 हैं तब भी, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं हम करेंगे, बिकॉज 5 के साथ से ज्यादा काम करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दिस इज द स्पेड वर्क। इसमें थोड़ा सा मैनुअल लेबर लगेगी, लेकिन जैसे ही आपके साथ ये 5 लोग स्पॉन्सर हो जाएंगे, जैसे ये 5 स्पॉन्सर हुए, अब हमने उनको सेकंड चीज सिखानी है। पहला तो हम जानते हैं कि हमने पहला सीखना है कि स्पॉन्सर कैसे करना है, वो हमने सीख लिया 5 लोगों को स्पॉन्सर करना। दूसरा है कि हम उनको टीच करेंगे कि वो भी स्पॉन्सर कैसे करें। दैट्स इट। सो जब हम उनको स्पॉन्सर करना सिखाएंगे, तो ऑब्वियसली हम 5 को भी 5-5 लोग ही स्पॉन्सर करना सिखाएंगे। दैट मीन्स एज सून एज वी स्टार्ट टीचिंग देम हाउ टू स्पॉन्सर 5 फॉर देम, इंक्लूडिंग यू, आपका जो काम है उसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। इट विल बी इक्वलेंट टू अ बुलडोजर। अब आप अकेले नहीं हैं, 5 लोग आपके साथ हैं, तो आपका काम जो है जोरों के साथ होना लग गया, और आप जा भी नीचे रहे हैं। जितना नीचे जाएंगे उतनी जमीन हार्डर होती चली जाएगी। ये भी हमें समझना है कि जितनी नीचे जाएंगे उतनी जमीन को हार्ड भी होते जाना है। फिर बीच में सैंड भी आएगा, कभी कैसी तरह की जमीन आएगी, हर तरह की जमीन आएगी। तो जितना नीचे जाएंगे उतना हार्डर होगा, हमें उतनी हार्ड मशीनरी चाहिए होगी, मतलब हमें उतने ज्यादा लोग चाहिए। जब हम बुलडोजर की तरह काम करेंगे तो काम फटाफट होगा, और उसके बाद हम 25 लोगों को जब स्पॉन्सर कर चुके होंगे, तब हमने नेक्स्ट स्टेप 25 लोगों को ये सिखाना है कि 5-5 लोग कैसे स्पॉन्सर करते हैं। तब हमारा काम, जब सब लोग मिलके काम करेंगे, 25 के 25 और आप एक 26, तो हमारा काम एक क्रेन की तरह हो जाएगा, जो हम देखते हैं बिल्डिंग्स के बाहर खड़ी होती हैं, तो वो ज्यादा लिफ्ट करती हैं सामान, और ज्यादा उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। सो इन पिक्चर्स के साथ ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम डीप जाएंगे, वैसे वैसे हमारी मशीनरी भी हैवी होगी। सेकंड चीज ये है कि जब हम नीचे जा रहे हैं जमीन में, तो हमारी ऊपर जो बिल्डिंग है वो नजर नहीं आएगी। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझनी, कि जब आदमी एमएलएम स्टार्ट करता है तो पहले कुछ महीने कुछ नजर नहीं आता है। आपके आपके घर वालों को कुछ नजर नहीं आएगा, वाइफ को, बच्चों को, दोस्तों को, जिनके साथ आप बात कर रहे हो उनको, टीम को भी कुछ नजर नहीं आएगा, आपको भी कुछ नजर नहीं आएगा। तो वहां डिस्करेजमेंट की चांसेस ज्यादा है। लेकिन जो ट्रेनिंग में डला रहेगा, जो ट्रेनिंग में रेगुलर रहेगा, कमिटेड रहेगा, उसको टीम से सपोर्ट मिलती जाएगी, और टीम के साथ, हेल्प के साथ हम उनके लिए भी जब लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, तो धीरे धीरे फाउंडेशन में हम घुसते चले जाएंगे। और जैसे जैसे फाउंडेशन में घुसेंगे, एक दिन आएगा जब हम बेडरॉक हिट करेंगे, बिल्कुल जमीन स्तर नीचे, जहां पर अब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी।
तो जैसे ही 125 लोग नीचे पहुंचेंगे, 625 हो जाएंगे, कुल मिलाकर टोटल 780 लोग हो गए, तो हम काइंड ऑफ बेड रॉक पर आगे हम 3 डीप, जैसे यादविंदर ने कहा मैजिक वर्ड 3 डीप, हम 3 डीप जा चुके हैं बिजनेस में। एक पहले मैंने कमल को स्पॉन्सर किया, कमल ने गुरमर को स्पॉन्सर किया, गुरमर ने अमरिंदर को जब स्पॉन्सर किया तो हम 3 डीप हो गए। उसके बाद अमरिंदर विशाल को करते हैं, विशाल फिर उसके बाद मुल्क जी को करते हैं, अब मुल्क जी किसी और को करते हैं, तो ऑन एंड ऑन एंड ऑन बिजनेस डीप एंड डीप जाता चला जाता है। और जब डीप जाएगा, अमरिंदर तक डीप जाएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऊपर को आना शुरू हो जाएगी। अब विशाल है, मुल्क जी हैं, बलदेव पाजी हैं, ये सब लोग अब कंस्ट्रक्शन दिखाई, अब सुखी की ये बिल्डिंग दिखाई देना शुरू हो गई। अगर आप पार्टिसिपेंट्स पे जाएंगे, सारे लोग यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, पार्टिसिपेंट्स दबाइए, तो आप देखेंगे यहाँ पर 16-17 लोग बैठे हैं। कल भी हमारे पास 18 लोग थे। ये सब टीचर्स हैं, ये जो सिर्फ ये नए लोग नहीं है, पुराने हैं, टीचर्स हैं जिनको ये बिजनेस अच्छी तरह से समझ आ चुका है और ये सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो ये बिल्डिंग सुखी की है, जो नजर आनी होगी, लग गई है सबको। और इस मीटिंग में जब लोगों को लाओगे, आप देखोगे इसका डेकोरम और इसका सारा डिसिप्लिन, तो देखोगे यार वाकई में लोग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। ऐसी जूम कॉल हमने पहले कभी नहीं देखी है, तो ये कुछ डिफरेंट कर रहे हैं लोग। तो ये बिल्डिंग है जो अब नजर आना शुरू हो गई है। इसको देखने के बाद सबको विश्वास हो जाता है, एंड देन वी पुट देम इनटू द ट्रेनिंग बैग। सो अब ये काम सेल्समैन जो मेंटालिटी का आदमी होगा, सेल्स टाइप आदमी जो होगा, वो उससे ये डिगिंग वाला काम नहीं होता। ही इज नॉट कॉम्पिटेंट इन टीचिंग पीपल। उनको होता है कि फटाफट से हम काम करें, हमें पैसे आए और दैट्स इट। उनको ये समझ आ जाती है कि अच्छा स्पॉन्सर करना है, कोई बात नहीं, आप लाइना ला देंगे। वो स्पॉन्सर करना शुरू कर देता है, कभी 2 को कर दिया, कभी 4 को कर दिया, और उनसे बोला जाए कि यार भाई इनको सिखाना भी है, वो कहे छोड़ो यार, इनको क्या सिखाना है, आपको लोग चाहिए बिजनेस में, मैं ला रहा हूँ, ठीक है ना। आपने बोला था 150 लोग लेके आने, या मैं लेके आ रहा हूँ। यादविंदर अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। यादविंदर माइक। तो मैं अपने लोग ला रहा हूँ, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं लोग ला रहा हूँ, आप लोगों को देखिए, आपको आम खाने हैं, गुठलियां गिननी है। तो सेल्समैन इस तरह से बिहेव करते हैं, और सेल्समैन कभी भी डीप नहीं जाते हैं। और उनकी प्रॉब्लम फिर क्या आएगी उनको, कि जब 1 या 2 डीप जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, हम अगर बेडरॉक पे नहीं जाएंगे, जहां पर बिल्डिंग को एक्चुअली खड़ा होना चाहिए था वहां नहीं जाएंगे, पहली अंधेरी आएगी, पहला अर्थक्वेक आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। मतलब बनी बनाई ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी चीज ऐसी नेगेटिव फैल जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो बिल्डिंग ढह जाएगी। तो उसमें टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, और उसके बाद ड्रीम्स की सबकी शैटर हो जाएंगे। जितने लोगों को हम ये कहकर लाए हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे टू ओन योर लाइफ, हम उन लोगों की ड्रीम्स को शैटर करेंगे। इफ द अपलाइन इज स्टूपिड, ही इज गोइंग टू किल सो मेनी ड्रीम्स, तो बहुत सारे वर्थलेस स्पॉन्सर्स घूम रहे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में। 80 to 90% of the people in MLM do not know how to do MLM correctly. So to do MLM correctly means you dig down until a certain level, और उसके बाद बिल्डिंग अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाएगी। So this is actually the analogy behind this presentation, because जो हमने यहाँ पर पिक्चर्स देखी थी वो छोटी थी, जो लास्ट वाला जो सेल्समैन वाला है वो हमने बड़े में देख भी लिया था। मैं एक बार फिर से आपको वो दिखा देता हूँ, so that हम हम हमेशा हर प्रेजेंटेशन में एक ही बात सीखेंगे कि हमें सेल्समैन की तरह काम नहीं करना है, हमें एक नेटवर्कर की तरह काम करना है। नेटवर्कर का काम होता है, पहले वो सीखता है, क्या सीखता है कि मैंने स्पॉन्सर कैसे करना है, फिर उसके बाद वो सीखता है कि मैंने ये स्पॉन्सरिंग दूसरों को कैसे सिखानी है। सो आई लर्न हाउ टू स्पॉन्सर, देन आई लर्न हाउ टू टीच हाउ टू स्पॉन्सर, एंड देन टीच फर्दर। जैसे जैसे हर लेवल पे जब आज जाके अगर 3 डीप सिखाना शुरू करे, अगर मैंने अमरिंदर को अब सिखाया है कि 3 डीप जाना है, तो मैं अपने आप ऑटोमेटिकली 6 डीप चले जाता हूँ। दैट्स वेरी सिंपल। आई ओनली हैव टू टीच अमरिंदर टू गो 3 डीप। एक तो उनका बिजनेस स्ट्रांग हो जाएगा, सेकंड मैं 6 डीप ऑटोमेटिक चला जाऊंगा। अब बलदेव पाजी आए हैं, मुल्क जी आए हैं, विशाल जी, इनको भी जब हम धीरे धीरे जब 1-2 महीने इनको हो जाएंगे, हम इनको भी सिखाएंगे 3 डीप जाना है। तो जैसे ही बलदेव पाजी 3 डीप जाएंगे तो गुरमर 4 या 5 डीप हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस अपने आप होता चला जाएगा, और कंपनीज ये डेप्थ के भी बोनसेस देती है। सो दिमाग में आएगा यार व्हाई शुड आई गो डू दिस, वो सेल्समैन नहीं समझता है। सो डेप्थ का अलग से बोनस होता है। तो वो एक
अलग से एक स्टोरी है, बट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज दैट डू नॉट get into the training, learn what we are doing. You are in a race which has no finish line, and then start digging with your upline, and then as the numbers grow, you work like a big machinery. Thank you so much. Over to you all. Sorry for taking your time. मेरा यहाँ पर हक नहीं था बोलना, but because I saw something which needed some, improvement, that's why I just jumped in. Sorry for that. Thank you, Yadvinder. It was an awesome. Thank you very much. Thank you, Chief, for your value additions. देखता हूँ तो जो मेरी टेक है इस चैप्टर से वो ये है कि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल डेज में हमारे को डर लगता है। एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि डर से कुछ नहीं होगा, एक्शन से ही होगा। और साथ के साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अभी हमने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे हम एमएलएम की बात करें तो एमएलएम, जैसे हमने एमएलएम बिजनेस स्टार्ट किया है तो पहला महीना, फर्स्ट मंथ जो मेरा वो है ट्रेनिंग मंथ है। तो पहले मैं यहाँ पे जब मैं प्लग इन होऊंगा सिस्टम में तो मुझे सीखना है कि एमएलएम है क्या, क्योंकि लोग जनरली जब एमएलएम ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्करेजमेंट जो है वो उनके अंदर आ जाती है, जबकि हमें डिस्करेजमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला महीना हमारा ट्रेनिंग का है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारी बिल्डिंग की जो हाइट हमने अपने माइंड में पिक्चर बनाई हुई है कि मुझे मेरी ये गोल्स को कैसे अचीव होना है, तो उसको पूरा करने के लिए जो मेरी बिल्डिंग है अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कि मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है। दूसरा, जो डॉन ने यहाँ पे एक ही मैसेज दिया है कि कैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड रह करके आपने पहले इस बिजनेस को सीखना है और फिर लोगों को स्पॉन्सर करना है। और 5 जो मैजिक नंबर है, हमेशा उसी को ही ध्यान रखना है कि कैसे आप अपने 5 लोगों को सिखा करके 3 लेवल डीप जा करके उनके ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में उनकी हेल्प करो। तो ये मेरी आज की इस चैप्टर की टेक थी। थैंक यू सर। थैंक यू यादविंदर जी फॉर द प्रेजेंटेशन। थैंक यू सुखी भाजी, आपने मोस्टली सारा कुछ तो कवर कर ही दिया। तो आई वुड जस्ट ऐड के मेरा टेक अवे क्या है इसमें, इस प्रेजेंटेशन में। तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में मोटी मोटी ये चीज़ सीखी है कि एक तो जो नया बंदा आता है तो उसे इनिशियली डिस्करेज नहीं होना कि मुझे इनकम नहीं हो रही या मेरा जो है नेटवर्क नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इनिशियल जो स्टेज है वो ट्रेनिंग पीरियड होता है। जब तक आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप जैसे अभी जिस प्रोफेशन में है उसमें आने के लिए भी आपने पढ़ाई की थी, तो वैसे ही एमएलएम जैसे आप बिल्ड करोगे उसके लिए भी आपकी एक पढ़ाई चल रही है। साथ के साथ आपकी अपलाइन जो है आपको आपके साथ काम करेगी, तो उसमें डिस्करेज नहीं होना। आपने इसमें बस ये सीखना है कि आपको नेटवर्क कैसे बनाना है, और आगे वही चीज़ आपने अपनी डाउनलाइन में सिखानी है, क्योंकि ये एक एंडलेस रेस है जिसमें मतलब एंडलेस लूप्स हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पहले निकल गया तो वो उसने कुछ अचीव कर लिया और मैं रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपने ज्वाइन किया तो आप कभी भी कोई भी लेवल अचीव कर सकते हो। बस इसमें चीज़ ये है कि आपको डिस्करेज नहीं हो रहा और पेशेंस के साथ, परसिस्टेंस के साथ आपने लगे रहना है सीखने में और आगे फर्दर सिखाने में। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जब तक जो अभी तक सबने बताया है, सुखी जी ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि जो सेल्समैन सिंड्रोम वाली बात है जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ी थी, उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट में ही काम करते जाएंगे और डेप्थ में काम नहीं करेंगे, तो जो हमारा जो बिजनेस जिसे हम एक एम्पायर बनाना चाहते हैं वो उस हाइट तक नहीं पहुंच सकेगा। तो ये तो हमने कॉमनली देखा ही है, जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है उतना उसका बड़ी नींव होती है। तो ये अंडरस्टूड ही है आपके लिए कि आप जितना बड़ा अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं उतनी आपको डेप्थ में काम करना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंटेशन जो है वो आपको डेप्थ में और विड्थ में डुप्लीकेशन का मतलब सिखाती है कि आपने डुप्लीकेट करने की क्या वैल्यू है और क्यों आपने डुप्लीकेट करना। So that's all from my side. Thank you.
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਨੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰਮਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ। हाँ जी सनी भाजी हाँ जी हेलो। इस प्रेजेंटेशन में मेरी टिप यही है कि जब भी हम कोई कारोबार शुरू करते हैं उसके बारे में हमें नो हाउ होनी चाहिए, पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सेम ही MLM का बिजनेस है और इसके बारे में जानने के लिए हमें ट्रेनिंग, जो हमारा कहते हैं ट्रेनिंग देनी, वो बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीचिंग बिजनेस है। जैसे हम न्यू प्रोस्पेक्ट, हमारा कोई जो हमारा स्पॉन्सर है डायरेक्ट है, वो जब बिजनेस में आता है तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि अब मैं क्या करूँ। उनको बताने सिखाने के लिए हमारे पास टूल्स हैं, टीचिंग बिजनेस है ये। और दूसरा साथ में हमारी पूरी टीम यानी कि अपलाइन से लेके उन तक वो सब सिखाएंगे। उनको ये नहीं लगे कि यार कुछ हो नहीं रहा, पता नहीं पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, सब बनेगा। बस परसिस्टेंटली सिस्टम के साथ प्लग इन रहिए और सीखते जाइए। पहले महीना लगाएं, 2 महीना लगाएं, 3 महीना लगाएं। उसके बाद जब आप पूरे ट्रेंड हो जाएंगे तब आप अपने MLM बिजनेस को बढ़ते हुए देखिए। हेलो यादविंਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਟ ਵਾਸ ਐਨ ਆਸਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਈ ਟੇਕ ਅਵੇ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ MLM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਇਟਰਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ MLM ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੌਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੈਡਰੌਕ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ। ਡੌਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ you need to work with only 5 people, 5 serious people, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਥ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਲਸਮੈਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਉੱਡੀ ਹੀ ਡੂੰਗੀ ਨੀਂਵ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਵ ਹੋਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਵਰਕ ਵਿਦ 5 ਐਂਡ build their depth and teach them how to sponsor. My takeaway is this. Thank you. जो ये प्रेजेंटेशन है इसका जो मेन फोकस है वो डिस्करेजमेंट पे है कि जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नए आते हैं तो वो बड़ी जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं, जबकि उनका भी ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा होता है। वो आगे वाले जो लीडर्स होते हैं उनको देखकर बड़ा डिस्करेज हो जाते हैं कि वो तो पीछे रह गया। तो हम उसे रेस की जो एग्जांपल देते हैं, जो ये रेस होती है उसकी कोई फिनिश लाइन नहीं होती, मतलब इसमें कोई भी लूजर नहीं होता। लूजर वही होता है जो क्विट कर जाता है। बट अगर हमने रेस में भागना है, अच्छी रेस करनी है, तो हमें पहले ट्रेनिंग लेनी होगी। तो आगे कई लोग इसलिए डिस्करेज हो जाते हैं कि क्योंकि उन्हें कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं आ रहा होता, उनको उतने पैसे नहीं आ रहे होते। तो हम उनको एक बड़ी बिल्डिंग के बारे में एग्जांपल लेके बताते हैं कि अगर हमने किसी बड़ी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या होता है कि पहले हमें उसकी फाउंडेशन बनाते हैं। इसको जो हम MLM बिजनेस के साथ इस तरह कंपेयर करते हैं कि अगर हमने MLM में सक्सेसफुल होना है तो पहले हमें फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ेगी, मतलब हमें डेप्थ ड्राइव करनी है। तो हम जब 3 लेवल तक फाउंडेशन डिग कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी जाके बिल्डिंग राइज होना शुरू हो कर जाती है। तो अगर हमें ऐसे लग रहा है कि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए, बजाय इसके हमें ये याद रखना चाहिए कि अभी हमारी फाउंडेशन बिल्ड हो रही है। थैंक यू। So my two takeaways from today's presentation are, first takeaway ये है कि ये जैसे करण ने बोला कि ये रेस है with no finish line. So I think consistency important है। और अगर आप भागते रहोगे और अगर आप
अपने जो ग्रुप है उसके साथ चलते रहोगे तो eventually you will end up getting successful. एंड सेकंड टेक अवे जैसे सुखीपा जी ने बोला कि डेप्थ में बिजनेस बिल्ड करना है, और जो कंपनीज हैं वो डेप्थ में भी आपको बोनस पे करती हैं. सो डेप्थ बिल्डिंग इज वेरी वाइटल. थैंक यू. My takeaway from this presentation is that we have to build our depth so that we can reach on a bedrock. और वहां तक पहुंचने के लिए हर नए इंसान ने पेशेंस रखनी है, क्योंकि ये वो दौड़ है जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं है. आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा. और अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ लोग आपके आगे हैं. मतलब नया आदमी कभी भी किसी चीज को ज्वाइन करता तो कुछ लोग पहले उसमें कुछ ना कुछ कर रहे होते. जैसे अगर स्टेडियम में जाए तो वहां कुछ लोग पहले से ही दौड़ रहे होते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है. तो आप भी प्रॉपर ट्रेनिंग लोगे तो उनकी तरह दौड़ना शुरू हो जाओगे. ट्रेनिंग लेनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, डेप्थ ड्राइव करनी है, बेडरॉक तक पहुंचना है. यही मेरा टेक अवे है इस प्रेजेंटेशन. थैंक यू. My takeaway from this presentation is, सबसे पहली चीज जो डोंट फलाई इसमें समझाना चाह रहे हैं कि लोग जो हैं जब बिजनेस में आते हैं वो डीमोटिवेट होने लग जाते हैं. तो यहाँ पर डोंट फलाई समझाना चाह रहे हैं कि ये एक रेस है जिसकी कोई एंड लाइन नहीं है और फिनिश लाइन नहीं है जिसकी कोई. और आप जहाँ से शुरू करो आप वहीं से अपना एक अलग से नेटवर्क खड़ा कर सकते हो. अपना बिजनेस जो है मतलब वहाँ से डेवलप कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो. तो डोंट फलाई इसमें सिर्फ यही बताता है कि जो लूजर्स हैं वो सिर्फ क्विटर्स ही होते हैं, जो क्विट कर जाते हैं वही लूजर्स हैं इसके अंदर. और दूसरा जो टेक अवे है यहाँ पर डोंट फलाई समझाना चाह रहे हैं इस प्रेजेंटेशन से कि आपको सिर्फ डेप्थ में काम करना है. और जब आप डेप्थ में काम करोगे स्टार्टिंग में आपके जो पावर है, जब आपके पास 5 लोग होंगे, 5 सीरियस पीपल होंगे तो वो पावर ऐसे होगी कि जैसे आप एक फावड़े से किसी मिट्टी को खोद रहे हैं. और जब 2 लेवल डीप जाओगे तो ऑब्वियसली आपके पास पर्सन्स ज़्यादा होंगे तो दैट इज इक्वल टू क्रेन. और इस तरह से मतलब आपकी जो पावर है वो बढ़ती जाएगी और जो आप बेड रोक तक मतलब उसको डिग कर सकते हो इजीली. और जो थर्ड वन जो मेरे को माई टेक है इसमें, वो यहाँ पे इसमें जो बताया गया है वो है जो सेल्समैन सिंड्रोम है कि सेल्समैन जो है वो क्या गलती करता है, वो अपनी फ्रंट लाइन में बहुत से लोगों को जोड़ लेता है और जो वो बेड रॉक तक जाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो डेप्थ क्रिएट नहीं करता है. और जिसकी वजह से जो उसकी बिल्डिंग है वो इतनी मजबूत नहीं होगी और मे बी वो कभी भी गिर सकती है. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन. Thank you, Shiven. Thank you, Yadvinder, and thank you, Sukhi ji, for validation. So, कोई भी चीज हम शुरू करते हैं जिंदगी में तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम वो चीज क्यों कर रहे हैं. Why we are doing what we are doing. So, when we say that we are in the business, then we have to think like a business person. So, अगर आप business owners की बात कर रहे हैं तो आपका पूरा context change हो जाता है, आपका पूरा game change हो जाता है, किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं. तो discouragement का सवाल actually नहीं आता है. मैं एक छोटा सा मेरे ट्रेडिंग फील्ड में हूँ तो उसके एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनफाइनाइट गेम एक किताब लिखी है साइमन सिनेक ने. वो बताता है कि हम एक जो बिजनेस करते हैं, अगर हम इस छोटे प्रॉफिट्स के लिए अगर हम बिजनेस को कर रहे हैं तो हम बिजनेस को नहीं समझते. बट बिजनेस होता है इनफाइनाइट गेम. आप उस चीज के लिए सोच रहे हो कि यस कि मैं एक बहुत बड़ा ड्रीम फुलफिल करने के लिए बिजनेस को कर रहा हूँ. और जब इनफाइनाइट गेम के बारे में जब बात करते हो तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है. नहीं तो क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोगों के मन में आता है कि यार मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूं, मैं पैसे आते रहे, पैसे की स्ट्राइविंग में एक्चुअली स्पीड स्लो हो जाती है. तो ये तो बड़ी बड़ी काउंटर इंट्यूटिव चीज है और बहुत जबरदस्त पैराडॉक्स है. जब आप इसको समझ में आ जाता है कि ये सब बिजनेस कर रहे हैं, इट्स एन इनफाइनाइट गेम, यू आर एक्चुअली गोइंग टू विन द रेस बिकॉज आपको समझ में आता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ. और आप उसको सीखोगे, समझोगे, इस सिस्टम आपको मिला है, अंडरस्टैंड करोगे और क्योंकि आपके मन में हमेशा रहेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ बिजनेस में. तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है. और बेसिकली एक और चीज होती है कि जब हम इनटैंजिबल्स पे नजर जब नहीं आता है शुरू में तो ऑटोमेटिकली आपके एनवायरनमेंट भी आपको यही बोलता है क्या कर रहा है यार तू, इससे क्या मिलने वाला है, इससे क्या समझ में आने वाला है. आज सुबह एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोट था सुबह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में. वी आर नॉट हियर टू मेक मनी, वी आर हियर टू फुलफिल आवर ड्रीम्स.
ऑफ कोर्स जब हम ड्रीम्स फुलफिल करेंगे तो मनी तो आएगा ही आएगा। तो हम जब ड्रीम्स के बारे में जब सोच रहे हैं, जब हमारा वो कॉन्टेक्स्ट होता है, तो हम पूरा हमारा गेम चेंज हो जाता है। और हम सेल्समैन की तरह नहीं सोचते हैं कि क्विक मनी आ रहा है, हम जॉब की तरह नहीं सोचते हैं कि ठीक है मेरे पास तो हर महीने सैलरी आ रही है। तो हम मैं भी जब पहले अपने बिजनेस में जो था, ऑफिस के बिजनेस में, मुझे लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पर एक्चुअली मैं सेल्समैनशिप ही कर रहा था, क्योंकि मैं सामान खरीदता था और प्रॉफिट ऐड करके बेच देता था। आगे का मैं सोचता ही नहीं था कि मैं क्या बिल्ड कर रहा हूँ, मैं कोई लेगेसी बिल्ड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। पर बिजनेस होती है वो इनफाइनाइट गेम होती है, तो हमें कभी डिस्करेज नहीं होना कि हम कहाँ पर क्या कहाँ पे है, मेरे को पैसा कितना आ रहा है। और अब जब हम बिजनेस के साथ जिस बिजनेस के साथ हमारे को सिस्टम मिल जाता है, जैसे हमारे को ये सिस्टम मिला है, यहाँ पे टूल्स मिले हैं, अंडरस्टैंडिंग करने का जरिया मिला है, जूम कॉल्स मिले हैं, किताब मिली है, तो हम उसका पूरा जब फायदा उठाते हैं तो हम हर चीज को बहुत मेथोडिकल करते हैं। हम अपने दिमाग को बाजू में रख के उस समय टूल्स और सिस्टम को जब देखते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि यस ये बिजनेस वर्क करने वाला है। और जैसे इस किताब में भी लिखा है, इस चैप्टर में भी लिखा है, जब 3 लेवल जब डीप हो जाते हैं तो, और जब और डीप हो जाते हैं, जितनी जबरदस्त हमारी फाउंडेशन होती है उतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग हमारा बिजनेस होता है या हमारी स्ट्रॉन्ग हमारी बिल्डिंग होती है। और हमारा उसमें कोई, जब हम रिस्क की बात करते हैं बिजनेस में, तो बेसिकली वो रिस्क यही होता है कि हम उसको बिजनेस को ढंग से नहीं किया है और हम ढंग से नहीं सीखा है और हम सेल्समैन अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, तो वो रिस्क इस बिजनेस में है। और कोई रिस्क नहीं है, आपके पास सिस्टम है, टूल्स है, टीम है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस बिजनेस में। दैट इज माय टेक अवे फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। माय टेकअवेज की जो प्रेजेंटेशन में सबसे पहला वर्ड ही स्टार्ट किया है, डिस्करेजमेंट। सो डिस्करेजमेंट, जो भी हमारे नए लोग या पुराने लोग जो सिस्टम का पार्ट है, वो देखते हैं कि मेरे से आगे काफी लोग निकल गए हैं, जो मैंने प्रेजेंटेशन की फर्स्ट पिक्चर में भी समझा है। बट जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी कोचिंग लेते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, तो हमारा जो स्टार्टिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है, राइट। सो इसमें डॉन ने बता दिया है कि देयर विल बी नो फिनिशिंग लाइन, इसके अंदर कोई एंड नहीं है। सो जो पीछे है, जो सबसे पहले जिसने आज स्टार्ट किया या कल स्टार्ट किया था, वो डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि यार ये तो सारे लोग आगे निकल गए, मैं अब इनको बीट नहीं कर सकता। हमें किसी को बीट नहीं करना है, बिकॉज आई एम इन कंपटीशन विद नो वन, आई रन माई ओन रेस। तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। एंड सेकंड, जो हम बात करते हैं डेप्थ की बात करते हैं, तो जितनी प्रेजेंटेशन में हमने डुप्लीकेशन सीखा है कि हमें डेप्थ में काम करना है। जो इनिशियल फावड़े वाली एग्जांपल से समझा दिया कि आप 5 फुट बंदों के साथ काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सो फावड़े से काम चल जाएगा। जैसे जैसे आपका नेटवर्क डेप्थ में होता जाएगा, फिर आपको बुलडोजर की भी जरूरत पड़ेगी, देन क्रेन भी है। सो बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है। एंड जो सेल्समैनशिप है जिसके अंदर वो सिर्फ डेप्थ में काम नहीं करता है, वो 1 या 2 डीप नीचे जाता है। सो वो उससे क्या है कि जो हमारी बिल्डिंग है, जो बेस है, वो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जो सबने बताया अभी। सो हमें डेप्थ में काम करना है, सिखाना है, इट्स ए टीचिंग बिजनेस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। I will also add something before I give it over to a host. I just want to congratulate everyone जो सीख गए हैं, सीख रहे हैं, and they are improving. I feel really very happy because training has worked in your life. In पिछले 2 महीनों में जो हमने changes देखे हैं, I want to really congratulate you, all of you from A to Z, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। I really want to congratulate. I am really proud के this system is working, and it is a proof when Karanveer talks, when Sunny talks, it gives me really goosebumps के करणवीर बोल रहा है यार, है ना, जिसको हिलाना पड़ता था कॉफी सेशन पे कि यार कुछ तो बता दे तो अपना नाम भी वो हल्के से बताता था। सो टुडे ही इज कॉन्फिडेंट, ही एड्स सो मच वैल्यू टू द टॉक्स, ही एड्स रियली गुड वैल्यूज। आज विनय ने जो बातें की हैं, माइंड ब्लोइंग माय ब्रदर, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, द थिंग्स व्हिच यू हैव ब्रॉट टुडे फ्रॉम सिमन, एंड इट्स ब्रिलियंट। I'm just watching कि ये वही विनय है। And I mean, you were great back then also, but yes, there were things which you had to work on, और सब लोगों ने अपने ऊपर काम करके we have done a great job. I would want to
talk for Guram Arbir. He's in the hospital today donating his platelets probably, so he won't be able to talk, but he is a brilliant man also. He's done a great job. Physically, he's 24/7 in the business and doing whatever it takes to get this thing done. And I'm really, really very happy and proud about him. Amrinder has grown huge. Kamal, although he was locked down, has supported the entire scene. Manav, Parmeet, all of them, great people. You know, Vishal joined us few days back. Now he can also give feedbacks. And Abhi, I would want his upline leaders, Guramar and Amrinder, to see Vishal Paji the duty launi hai ke he does his 10 presentations in the 7 p.m. Zoom call. Also, he has to prepare because जब हम ये presentations करेंगे तो हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनको notes बनाएंगे, फिर then we will do it here and then we'll get feedbacks. That's when it becomes final. I was talking to Baldev Paji today in the daytime. He said a very beautiful thing about our training system. He says the way you are training people कि लोग अगर किसी online course में भी enroll करते हैं आजकल because of lockdown, they will charge you first. पहले आपसे पैसे लेंगे, फिर आपको online course में दाखिला देंगे. लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप सिखा रहे हो लोगों को बिना पैसे लिए. So this has been our USP also, but it's very, very amazing to listen it from somebody who has just joined 2-3 days ago. और उन्होंने इस चीज को, इस कल्चर को समझ लिया कि हम फ्री में सारा कुछ कर रहे हैं. और that gives us a pleasure, you know, to do things for free because जो कोट आज विनय ने शेयर किया है कि we don't work for the money, we work for the, you know, to live the life in our own style. So I'm really impressed, really happy because ये सारे changes जो आपके अंदर आए हैं, you wanted them. And thank you Yadvinder for doing this talk today as well as all the work that you are doing behind the, you know, scenes. और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में इस स्क्रीन पर नहीं हैं, वो भी 3 बजे की कॉल्स में आते हैं and things. And Shivinder joined us, his wife joined us. Then Shivinder came with us after this lockdown and Shivinder is growing awesomely. उनके लिए रोज किसी ना किसी से बात हो रही है and very soon we are going to help him sponsor few people under him. So जिस किसी का भी, Shivain is an awesome guy. I love him, never met him, but I have fallen in love with him. Shivain के साथ मेरा इश्क है, वो मिलूंगा उससे तो मैं जब भी पाके पूरा करूंगा. And Amit is a jewel, एक नगीना है. So मुझे अच्छा लग रहा है कि I have found him. So you'll grow brother. आपका business बहुत बढ़ेगा. अपने आपके अंकुर, पंकज, सबको I want to thank everyone. So that's all I want to say. Because if all these names mean something to me, it's the foundation. It's all what I have just shared with you is foundation. ये सब लोग foundation को बनाने वाले हैं और इसके बाद जो building दिखने वाली है, it's going to be unbelievable. All the best. Over to you, host. Thank you so much. Thank you very much. आपने मतलब really it's a very very nice team and सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं and everyone has grown up like anything. Like Karan शुरू से नहीं बोल पाता था, but now he really gives excellent service. अभी day before yesterday I was able to join his 5 presentations at 3 p.m. Excellent job, very crystal clear. So things are really working in a good manner and definitely we are all going to build a big fortune. And we are going to build a huge network of business with that. That is what I want to say. And we welcome Mulakh Paji today. He is in the Zoom call also. And congratulations to you, Vishal. You guys are doing a great job. बस just keep on launching the ships. जब भी मैं यादविंदर से बात करता हूँ तो मुझे कोई ना कोई रिकॉर्डिंग भेज के यादविंदर कहते हैं एक शिप लॉन्च की है चीफ, सुनना जरा ठीक है कि गलत है. I love this. It is always good to refine ourselves. वो धीरे-धीरे अब ये मेरे इतने जहन में उतर गया. 45 seconds देने में मेरे को कुछ लगता ही नहीं. वो बात करते-करते बिल्कुल I take it in a very normal communication. पता ही नहीं पड़ता. And वो अपने आप चीजें निकलती. That's right. But वो जब आप बोलते हैं ना एक शिप लॉन्च की है तो मुझे हंसी आती है. फिर देन देखिए ठीक है, ये लैंग्वेज सही है कि एक लॉन्च और कर दिया. मतलब
किसी को प्रोस्पेक्ट किया, किसी से बात की, वो नहीं करते आप। कहते एक शिप लॉन्च कर दी, कुछ ना कुछ तो लाएगी ना। अभी इवन यस्टरडे विनय वाज टॉकिंग, बोला था मेरे को विनय ने कि कभी ना कभी तो आपके डाउनलाइन से बात करने का मौका। मैंने कहा डोंट वरी, आई एम कंटिन्यूअसली लॉन्चिंग शिप्स। बड़ी लौट के आने का इंतजार है। बड़ी जल्दी। Oh, great job, everybody Let is us see doing when they return. और किसी ना किसी फॉर्म में आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। अच्छा, इसमें एक चीज पूछनी थी चीफ मेरे को, इसमें ये लॉक मीटिंग का क्या मतलब है? व्हाट इज लॉक मीटिंग? जो पार्टिसिपेंट्स में जाके मीटिंग लॉक करना मतलब